नाज़रीन, अफगानिस्तान से जुड़ी बड़ी अपडेट्स एक बार फिर सामने आ रही हैं। तोरखम बॉर्डर दोबारा बंद, फायरिंग, अदालती रुकावटें और नादरा स्कैंडल, आखिर एक साथ इतनी बड़ी तब्दीलियां क्यों सामने आ रही हैं? क्या ये सिर्फ एक अलग अलग वाकयात हैं या फिर एक बड़ी पॉलिसी शिफ्ट आस्ता आस्ता हकीकत बन रही है? हमने अपनी पिछली वीडियो में भी आपसे ये चीज़ें जो है खबरदार किया था इन चीज़ों के बारे में कि हालात उसी तरफ जा रहे हैं और आज वही चीज़ें एक एक करके सामने आ रही हैं। क्या पाकिस्तान वाकई अपने अफगान पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर बदलना जा रहा है? और अगर ऐसा है तो इसके असरात सिर्फ बॉर्डर तक महदूद रहेंगे या पूरे खित्ते पे पड़ेंगे? आज की इस वीडियो में हम इन तमाम पहलू से यही तस्वीर दिखाएंगे ताकि आप खुद फैसला कर सकें कि असल हकीकत क्या है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं तोरखम बॉर्डर की, जिसे पाकिस्तान ने 25 मार्च को खोला था। ये फैसला किसी दबाव के तहत नहीं बल्कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर किया गया था, क्योंकि रमज़ान और ईद के दिनों में अफगान मुहाजिरीन की वापसी को आसान बनाना जो है इस सारी चीज़ का जो था मकसद था। पाकिस्तान ने ना सिर्फ बॉर्डर खोला बल्कि मुकम्मल इंतजामात भी किए थे। FIA, नाजरा, इमिग्रेशन, PDMA और दीगर इदारों के एहलकार लंडी कोतल में तैनात किए गए, कैंप्स बनाए गए और डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग के लिए खसूसी डेस्क जो था वो कायम किया गया ताकि वापसी का अमल जो है मुनज़्ज़म और पुरअमन अंदाज में मुकम्मल हो सके। अफगान हुकाम की जानिब से इस वक्त यकीन दहानी कराई गई थी कि मुकम्मल ताउन किया जाएगा, खास तौर पर सिक्योरिटी सूरत हाल को ख़राब नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ तक कि ये भी तय हुआ था कि कौन से मुहाजिरीन पहले जाएंगे, किस तरह जाएंगे, इनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे और क्या वो अपना सामान साथ ले जा सकेंगे। इन तमाम चीज़ों की जो कह सकते हैं कि प्लानिंग थी वो पहले की गई थी, यानी हर चीज़ मुकम्मल प्लानिंग के तहत तय की गई थी। लेकिन सवाल ये है कि अगर सब कुछ तय था तो फिर अचानक क्या हुआ? रात के वक्त अफगान साइड से अवल खान पोस्ट के करीब स्नाइपर फायरिंग की गई, जिसमें पाकिस्तान के 2 नौजवान जो हैं वो जख्मी हुए। ये सिर्फ एक वाकया नहीं था बल्कि एतमाद को तोड़ने का लम्हा भी कहा जा सकता है। इसलिए पाकिस्तान ने फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए तोरखम बॉर्डर को दोबारा बंद करने का वाज़ेह पैगाम दे दिया। जब तक मुकम्मल और काबिल एतमाद यकीन दहानी नहीं दी जाएगी, बॉर्डर नहीं खोला जाएगा। ये फैसला सिर्फ सिक्योरिटी नहीं बल्कि एक वाज़ेह पॉलिसी सिग्नल भी था कि पाकिस्तान अपने सरहदी और अपने एहलकारों के तहफ़्फ़ुज़ पे कोई समझौता जो है नहीं करेगा। इसके बाद अफगान हुकाम की जानिब से दोबारा राब्ता किया गया और यकीन दहानी कराई गई कि आइंदा ऐसी कोई सूरत हाल पैदा नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान ने फौरी तौर पर कोई फैसला नहीं किया और कहा कि मुकम्मल इत्मीनान के बाद ही बॉर्डर खोला जाएगा। अब यहाँ एक और अहम सवाल पैदा होता है कि क्या ये सिर्फ एक आइसोलेटेड एक्सीडेंट था या फिर इसके पीछे बार बार होने वाली वही पैटर्न मौजूद है जिसकी निशानदेही पहले ही की जा चुकी है। नाज़रीन, सबके बाद अब बात करते हैं एक और अहम पहलू की, यानी अदालती रुकावटें। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि वह अफगान मुहाजिरीन जिनके केस अदालत में ज़ेर समाअत हैं, इन्हें फौरी तौर पर डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। इस फैसले के बाद एक नई कानूनी बहस जो है वो शुरू हो गई थी, क्योंकि एक तरफ रियासती पॉलिसी थी जो कहती थी कि गैर कानूनी अफराद को वापस जाना होगा और दूसरी तरफ इंसानी बुनियादों पर दी गई कानूनी रिलीफ। कुछ मुहाजिरीन का मौक़िफ़ ये भी था कि अगर इन्हें वापस भेजा गया तो इनकी जान को खतरा है, इनकी जान को नुकसान है, क्योंकि वो जो लोग हैं वो माजी अफगान हुकूमत, अदलिया या गैर मुल्की अफवाज के साथ मुंसलिक रहे। अदालत ने इसी बुनियाद पर आर्जी रिलीफ दिया और कहा कि जब तक मुकम्मल फैसला नहीं हो जाता इन्हें मुल्क बदल ना किया जाए। इस वक्त ये अफराद महसूस कैंप्स में मौजूद हैं जहाँ इनकी नकलो हरकत महदूद है। हुकूमत पाकिस्तान ने इस फैसले को चैलेंज करने का अंदिया जो है दिया हुआ है और वाज़ेह किया हुआ है कि रियासती पॉलिसी के मुताबिक तमाम गैर कानूनी अफराद को वापस भेजा जाएगा। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिक्योरिटी पॉलिसी और इंसानी हकूक़ के दरमियान तवाज़न कायम किया जा सकेगा या एक मामला जो है ये सारा मामला मज़ीद पेचीदा हो जाएगा। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे चौंका देने वाले हिस्से की तरफ, यानी नादरा स्कैंडल। FIA ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इस्लामाबाद से एक आला नादरा अफसर को गिरफ्तार किया, जिस पर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि वो अफगान शहरियों को जाली पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड शनाख्त फराहम करता रहा। तहकीकात के मुताबिक ये कोई एक फर्द का काम नहीं था बल्कि एक मुनज़्ज़म नेटवर्क था जो पैसों के लालच में आके गैर कानूनी अफराद को पाकिस्तानी शनाख्त फराहम कर रहा था। हैरत कुन बात इस सारे मामले के बीच में यह है कि कुछ केसेस में एक ही दिन में दर्जनों शनाख्ती कार्ड जारी किए गए। हुकूमत पहले ही लाखों मुश्तबा शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर चुकी है और अब इस नेटवर्क के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाइयाँ जो है वो भी जारी हैं। इस मामले ने न सिर्फ नादरा के निज़ाम पर सवाल उठाए बल्कि कौमी सलामती के हवाले से भी हज़रात को जो है उजागर किया है। इसीलिए हुकूमत ने शनाख्ती कार्ड के निज़ाम को मज़ीद महफूज बनाने के लिए इसके डिज़ाइन और वेरिफिकेशन के अमल में भी तब्दीलियाँ की हैं ताकि मुस्तकबिल में इस तरह की जालसाजी को रोका जा सके।
नाज़रीन, अगर इन तमाम वाक़यात को एक साथ जोड़ के देखा जाए, बॉर्डर बंद होना, फायरिंग का वाक़या, अदालती रुकावटें और नादरा स्कैंडल, तो एक वाज़िया तस्वीर सामने आती है कि पाकिस्तान अब आस्ता आस्ता अपनी अफगान पॉलिसी को ज़्यादा सख्त, ज़्यादा मुनज़्ज़म और मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फोकस बनाने की तरफ जा रहा है। बॉर्डर मैनेजमेंट को मजबूत किया जा रहा है, गैर कानूनी मुहाजिरीन को जो वापसी है उसको यकीनी बनाया जा रहा है, और अंदरूनी निज़ाम की कमज़ोरियों को ख़त्म करने की कोशिशें जो हैं वो भी जारी हैं। लेकिन यहाँ एक और सवाल ये भी बाकी है कि क्या ये इक़दामात वक्ती हैं या वाक़या एक मुस्तक़बिल पॉलिसी शिफ्ट हो रही है जो आने वाले वक्त में पूरे खित्ते की सूरत हाल बदल सकती है। क्या आने वाले दिनों में मज़ीद सख्त फैसले देखने को मिलेंगे, और या फिर सफारती सतह पर कोई नया हल निकाला जाएगा? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात जो हैं अभी मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आए, लेकिन एक बात वाज़िया है कि हालात तेज़ी से बदल रहे हैं और हर दिन के साथ नई पेशरफ्त जो है वो सामने आते हुए दिखाई देती है। ऐसे में ज़रूरी है कि हर खबर को समझदारी से देखा जाए, जालसाजी में किसी नतीजे पर ना पहुंचा जाए, क्योंकि बाज़ वक़ात ऐसा भी होता है कि तस्वीर का सिर्फ एक रुख दिखाया जाता है जबकि हकीकत इसके पीछे कहीं जो है पेचीदा होती है। नाज़रीन, हमने आपको आपके सामने तमाम पहलू रख दिए हैं, अब फैसला आपने खुद करना है कि ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या एक बड़ी तब्दीली की शुरुआत। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए मौजू के साथ। अब देते हैं मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।